नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर रोग और उसके इलाज के बारे में। दोस्तों, अल्जाइमर रोग क्या होता है? अल्जाइमर रोग एक तेज़ी से फैलने वाला रोग है जो कि याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को हानि पहुंचाता है। यह डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश का सबसे आम कारण होता है, जिससे कि हमारी बौद्धिक क्षमता बेहद कम हो जाती है और ये परिवर्तन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए खराब साबित हो सकता है। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क की कोशिकाएं खुद ही बनती है और ख़त्म होने लगती है, जिससे याददाश्त और मानसिक कार्यों में लगातार गिरावट आती है। और वर्तमान में उपलब्ध अल्जाइमर रोग की दवाएं और इसको मैनेज करने के आधुनिक तरीके अस्थायी रूप से इसके लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। और कई बार यह अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों की दिमागी कार्यों की क्षमता को बढ़ाने और उनको स्वतंत्र बनाए रखने के में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन अल्जाइमर रोग के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि इससे जुड़ी सहायक सेवाओं को अपनाया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, तो इसके शुरुआती लक्षणों की बात करते हैं तो अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक लक्षण इतने हल्के और सूक्ष्म हो सकते हैं कि आप अपनी सोच या व्यवहार में कोई बदलाव न देख पाए। और ये लक्षणों की बात करें तो चीज़ों को खो देना और वापस ढूंढने में असमर्थता होना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली याददाश्त की समस्याएं, नियोजन या समस्या सुलझाने में मुश्किलें आना, सामान्य दैनिक कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लेना, समय का ध्यान न रहना, दूरी निर्धारित करने और रंगों में अंतर करने में परेशानी होना, बातचीत करने में कठिनाई होना, खराब अनुमान के कारण गलत फैसले लेना, सामाजिक गतिविधियों से अलगाव, मनोदशा व व्यक्तित्व में परिवर्तन और चिंता में बढ़ोतरी। अगर हम बात करें इसके मध्यम लक्षणों की, तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के अधिक क्षेत्रों में फैल जाता है और परिवार व दोस्तों को आपकी सोच और व्यवहार में परिवर्तन महसूस होने लगता है। तो ये लक्षण हैं दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पहचानने में समस्याएं, भाषा की समस्याएं और पढ़ने लिखने व संख्याओं के साथ काम करने में कठिनाई, विचारों को व्यवस्थित करने और सतर्क रूप से सोचने में कठिनाई, नए कार्यों को सीखने या नए व अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में असमर्थता, अनुचित क्रोध आना और अवधारणात्मक समस्याएं जैसे कि कुर्सी से उठने या टेबल की स्थापना करने में समस्याएं, बातों या गतिविधियों को दोहराना और कभी कभी मांसपेशियों में झटके आना, वहम, भ्रम, संदेह या पागलपन और चिड़चिड़ापन होना, आवेग नियंत्रण की समस्याएं जैसे कि अनुचित समय या जगहों पर खराब भाषा का उपयोग करना और व्यवहार के लक्षणों की गड़बड़ी जैसे कि बेचैनी, उत्तेजना, चिंता, रोना और भटकना। अगर हम बात करें गंभीर लक्षणों की, तो मूत्राशय और आंत्र नियंत्रण में कमी, वजन घटना, दौरे पड़ना, त्वचा का इन्फेक्शन, कराहना, आहें भरना या गुड़गुड़ाना और साथ ही साथ निगलने में कठिनाई होना। दोस्तों, बात करते हैं कि अल्जाइमर रोग क्यों होता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़्यादातर लोगों में अल्जाइमर रोग आनुवंशिक, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है, जो कि समय के साथ दिमाग को प्रभावित करते हैं। 5% से भी कम बार अल्जाइमर विशिष्ट आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण होता है, जो कि वास्तव में यह रोग को विकसित करने की गारंटी देता है। हालांकि अल्जाइमर रोग का कारण अभी तक पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन दिमाग पर इसका असर स्पष्ट है। अल्जाइमर रोग दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है या उन्हें मारता है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क की तुलना में अल्जाइमर रोग से प्रभावित एक दिमाग में बहुत कम कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिकाओं के बीच बहुत कम संबंध होते हैं। अगर हम बात करें इसके जोखिम कारकों की, तो 85 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अल्जाइमर रोग होने का जोखिम अधिक होता है। परिवार में अन्य लोगों को अल्जाइमर रोग होने के कारण आपको भी यह होने का उच्च जोखिम होता है। साथ ही साथ कम शैक्षिक और व्यावसायिक प्राप्ति, पहले की सिर की चोट हो लगी होना या फिर कोई नींद के विकार जैसे कि स्लीप एपनिया। अब बात करते हैं कि ये किसकी कमी से होता है। तो अमेरिका में मेयो क्लिनिक के अनुसार शोध बताती है कि जिन लोगों में रक्त में विटामिन डी बहुत कम होता है, उनमें अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के अन्य प्रकार होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि अल्जाइमर रोग या अन्य प्रकार के डिमेंशिया होने की आशंका नॉर्मल विटामिन डी वाले लोगों के विटामिन डी की कमी वाले लोगों में दोगुनी थी। और वहीं दूसरी ओर अन्य अध्ययनों में विटामिन डी के स्तर और डिमेंशिया के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। तो वर्तमान में विटामिन डी की कमी और डिमेंशिया होने के जोखिम के बीच संबंध साबित नहीं हुआ है। कारण और प्रभाव दिखाने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें कि इसका इलाज क्या होता है, तो अल्जाइमर जो है एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, जिसके लिए कोई एक दवा या एक अन्य हस्तक्षेप नहीं है जो कि सफलतापूर्वक इसका इलाज कर सके, और न ही ऐसे किसी इलाज के मिलने की संभावना है। इलाज का वर्तमान दृष्टिकोण मरीजों के मानसिक कार्यों को बनाए रखने, व्यवहार संबंधी लक्षणों को कंट्रोल करने और बीमारी के लक्षणों को कम करने की कोशिश करते हैं।
वर्तमान में अल्जाइमर की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कई दवाएं स्वीकृत हैं। अल्जाइमर के लक्षणों का इलाज करना लोगों को अधिक समय तक आराम, अच्छा जीवन और स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है और साथ ही साथ उनकी देखभाल कर रहे परिवारजनों को प्रोत्साहित और सहायता कर सकता है। अधिकांश दवाएं अल्जाइमर के शुरुआती या मध्य चरणों में सबसे अच्छा काम करती है। उदाहरण के लिए वे कुछ लक्षणों को कम कर सकती है, जैसे कि कुछ समय के लिए याददाश्त खोने को कम कर सकता है। और यह समझना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी दवा स्वयं बीमारी को रोकती नहीं है। आपके या आपके प्रियजन के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त है, इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।